आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ एक पॉलिसी बना देनी चाहिए कि कोई भी क्रिकेटर हो, उसकी फैमिली किसी तरह से भी ओपनली आकर इन्वॉल्वमेंट अपनी शो नहीं करेगी किसी सिलेक्शन में, या फिर कोई डिसीजन बनने में उस पर क्रिटिसिज्म नहीं होगा। जो बोर्ड का डिसीजन होगा उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। आजम सिद्दीकी साहब जो कि बाबर आजम के वालिद हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया है और उस पर उन्होंने बड़े आराम से लिख दिया कि आईसीसी टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा होने के बावजूद बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, कोई बात नहीं, वो नेशनल टी20 में और पीएसएल में परफॉर्म करके वापस आ जाएगा। अब ये तो कोई बात नहीं होती कि आप चूंकि अगर आईसीसी टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा हैं तो अब आपको लाइफ टाइम टी20 टीम का हिस्सा बना दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, आजम साहब ये भी पोस्ट करें और बताएं कि जिस टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बाबर आजम है, उसी साल पाकिस्तान टीम यूएसए से हार कर आई थी और ये एजाज भी उनके साहिबजादे के कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान को मिला। इतना लोएस्ट पॉइंट पे आपका क्रिकेट पहुंचा है, उस पर भी जरा पोस्ट करें। अगर इसी तरह से हर कोई आकर, कोई फादर, कोई मदर आके पोस्ट करना शुरू कर देगा तो आने वाले वक्त में कोई भी क्रिकेटर हो हमारी टीम में, वो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो वो इसी तरह से सिंपैथी लेने की कोशिश करेगा। आइदर सिंपैथी पोस्ट आएंगे या कोई रिलीजियस टच दे रहा होगा। तो इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। आप कितने क्रिकेटर्स को ऐसा जानते हैं जो जिनकी फैमिली आकर पोस्ट कर रही हो, क्रिटिसिज्म के ऊपर आके कोई सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा हो? कितने ऐसे क्रिकेटर्स हैं? जब 3 साल से किंग के नारे बुलंद करके गोद में बिठाया हुआ था, तब तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई किंग ना बोलो मेरे बच्चे को, या इतनी तारीफें ना करो। अब जब तनकीद हो रही है तो उस तनकीद को एक्सेप्ट करके आपने मूव ऑन करना होगा, आपने उस तनकीद को गलत साबित करना होगा। पर इस तरह से सिंपैथी पोस्ट आगे देना, देखिए हर माँ बाप की जाहिर सी बात है, उनको बहुत फिक्र होती है अपनी औलाद की, उनके क्रिकेट की, उनकी हर चीज की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे हर डिसीजन के ऊपर इस तरह पोस्ट करेंगे, जी मेरे बेटे को नींद नहीं आ रही थी, या वो उसके रोने की आवाजें आ रही थी, वो कमरे में बंद था, या इस तरह के पोस्ट अब आएंगे जिस तरह तनकीद के ऊपर हो रहा है। एक मिसाल है हार्दिक पांड्या की, पूरा हिंदुस्तान उसको बू कर रहा था 2024 के आईपीएल में। पूरी को हटाओ, टीम को बचाओ। मुझे वो जिस ग्राउंड में जाके खेल रहा था उसको बुली किया जा रहा था। इस हद तक कर दिया था कि टॉस के दौरान संजय मंजरेकर ने बिहेव किया था पूरी पब्लिक को। अपनी पुरानी फ्रेंचाइज गुजरात के होम ग्राउंड अहमदाबाद में जब जाके वो खेलने लगा तो 1 लाख बंदे ने उसको बू किया है, उसी फ्रेंचाइज के क्राउड ने जिसको उसने 2 मरतबा फाइनल खिलाया और 1 मरतबा जिताया। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ आप देखें, टूटा नहीं वहां पे। वो किसी भी फैमिली मेंबर ने आके पोस्ट नहीं किया कि हार्दिक को कोई कुछ बोले नहीं, बुली ना करे, ना तो उसके भाई ने आकर लिखा जो ऑलरेडी प्रोफेशनल क्रिकेटर है, सब खामोश रहे। 2 महीने के अंदर अंदर पांड्या उसी स्टेडियम में आता है, उसी एयरपोर्ट पे आता है ट्रॉफी पकड़ के, और जितनी पब्लिक उसको बू कर रही थी वो सारी पब्लिक अब उसको सपोर्ट कर रही थी विद इन 2 मंथ्स। आपने ऐसे जवाब देने होते हैं, पोस्ट के अंदर जवाब नहीं देने होते। बीजीटी सीरीज के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर भी अच्छा खासा रगड़ा लगा हुआ था इंडियन क्राउड का, लेकिन उसके बावजूद अभी वो जितवा रहे हैं बैठ के और फिर उनको सपोर्ट भी मिल रही है। पहले भी जितवाते हुए आए हैं, फिर जब नहीं परफॉर्म हुआ तो तनकीद भी हुई, वापस परफॉर्म करके दिखाया तो सपोर्ट भी हो रही है। तो ये चीजें चलती रहती हैं, सपोर्ट क्रिटिसिज्म हर प्लेयर पे आता है। ये वक्त आता है, क्या कोहली की फैमिली आई, क्या शर्मा की फैमिली आई, क्या पांड्या की फैमिली आई? कितने क्रिकेटर्स हैं जिनकी फैमिली को आप जानते हैं, वो आकर ये कहते हो कि जी मैं ही पहला मेंटोर था, मैं ही आखिरी मेंटोर था? ऐसा नहीं होता कहीं भी। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर कितने बड़े क्रिकेटर हैं, उनके अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की फ्रेंचाइज क्रिकेट मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पाती। क्या कभी आपने देखा हो सचिन तेंदुलकर ने कोई पोस्ट किया हो, कोई ट्वीट की हो, कोई सिंपैथी गेन करने की कोशिश की हो, कभी क्रिटिसाइज किया हो? कुछ भी नहीं। आपको कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके वालिद इस तरह से इन्वॉल्व हो और बता रहे हो मैं ही इसका पहला और आखिरी कोच हूं, तो मेंटोर हूं, तो इसका बाप हूं। सब होते हैं भाई, लेकिन कोई इस तरह से आके प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश नहीं करता, कोई एजेंडा चलाने की कोशिश नहीं करता। बड़े बड़े क्रिकेटर्स नहीं कर रहे होते, कोई सिफारिश नहीं कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे आजम भाई कर रहे हैं। एक इंडिया की फिल्म थी एक्स क्रिकेटर अजहरुद्दीन के नाम पे। उस फिल्म में ना जो दादाजी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे अजहरुद्दीन के, उन्होंने एक डायलॉग कहा था जो बहुत जबरदस्त था, उनकी हैदराबादी एक्सेंट में था कि तू मुंह से बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, पर तेरा बल्ला बोलेगा तो सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा। तो आप चाहे जितने भी पोस्ट कर लें इस तरह के, वो एक हद तक चलेंगे, उसके बाद लोग उकसा जाएंगे, लोगों की बस हो जाएगी। आपने इस तरह के पोस्ट करने के बजाय ना इस चीज पे काम करना है कि आपके बेटे को स्वीप खेलना आए, रिवर्स स्वीप खेलना आए, पावर हिटिंग आए, इन चीजों में भेजें। पब्लिक फिगर आपने अगर अपने बेटे को बनाने भेजा था ना, तो उसके साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स साथ चलते हैं जब आप पब्लिक फिगर बनते हैं, या फिर जब आपको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब तारीफें होती हैं एट द सेम टाइम तनकीदें भी होती हैं, और तनकीद को एक्सेप्ट करना होता है। अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल के जो कुछ आजम सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, ना सिर्फ उससे उनके बेटे को नुकसान हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। अननेसेसरीली जबरदस्ती टीम का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। वो कितने ऐसे क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान में जिनको वेस्ट किया गया था, किसी की फैमिली ने आके इन्वॉल्वमेंट शो की। फवाद आलम 10 साल तक टीम का हिस्सा नहीं रहे, किसी ने आकर कुछ कहा उनके लिए। आबिद अली टीम से बाहर हैं, समी असलम मुल्क छोड़ के चले गए मायूस होकर, किसी फैमिली मेंबर ने आकर कोई पोस्ट किया। एक डोमेस्टिक का बॉलर था ताबिश, किसी ने उसके हक में पोस्ट किया? क्या उसकी फैमिली ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई? आपने अपना क्रिकेट खेलना है। ये जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है ना, इसको खत्म होना बहुत जरूरी है पीसीबी की तरफ से। पीसीबी इस पर एक्शन ले, स्ट्रिक्ट एक्शन ले।
कि ना तो सिलेक्शन के अंदर ये और इनकी एजेंसी आएंगी, ना ही सिलेक्शन के अंदर या सिलेक्शन के किसी डिसीजन के ऊपर इनका कोई क्रिटिसिज्म आएगा। आजम साहब को ना ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको एक एक्सट्रीम पावर मिल जाती है या आप किसी ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं जो बड़ी पोजीशन होती है, पॉपुलैरिटी होती है, फेम होती है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने उसको मेंटेन करना होता है। उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना होता कि अगर आप फेमस हैं या पॉपुलर हैं तो आप इस तरह से सिंपैथी गेन कर करके अपने बेटे को टीम के अंदर डलवाएंगे डिस्पाइट के परफॉर्म नहीं कर रहा हो। हर दूसरा प्लेयर किसी को रिप्लेस कर सकता है। ये सिंपैथी वाले पोस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा, इससे मूव ऑन करना जरूरी है। ये एजेंसी, ये इनके वालिद साहब का इन्फ्लुएंस, ये खत्म होना बहुत जरूरी है। ये इन्होंने बड़ा ओपनली बता दिया आजम साहब ने कि भाई वो नेशनल T20 और PSL में परफॉर्म करके आएगा, कुछ भी कर लो आएगा। एजेंसियां बैठी हुई है ना संभालने के लिए, संभाल लेंगी। और इनकी एजेंसीज ने ना बहुत जबरदस्त तरीके से काम भी शुरू कर दिया है। आप देखें करंट टीम की पैथेटिक परफॉर्मेंस होने के बावजूद वो सारा जो अटेंशन था वो करंट टीम से डाइवर्ट हो गया है टुवर्ड्स 90s के ऊपर, कि 90s के प्लेयर्स क्रिटिसिज्म की जद में आ गए। मैं कोई उनका फैन नहीं हूं 90s का, मैं खुद भी बहुत पहले से तनकीद करता आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त करंट लॉट के ऊपर से सारी बातें खत्म हो गई हैं और अब सारी बातें 90s के ऊपर आ गई हैं। 90s के प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, कंप्लीटली अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया गया। कोई अब आज की टीम के बारे में बात ही नहीं कर रहा। ऊपर से उनको बता दिया कि नेशनल T20 और PSL में परफॉर्म करके वापस आ जाएगा। और हम सबको पता है कि बाबर आजम की कैपेसिटी यही है कि वो PSL में और नेशनल T20 में परफॉर्म करेंगे और टीम में कमबैक कर लेंगे। उसके बाद वो वापस आके आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे इंटरनेशनल टीम में। फिर उनके ऊपर एक टफ और बैड पैच आ जाएगा जो काफी टाइम से चल रहा है, तो वो इन्हीं टूर्नामेंट में परफॉर्म करके वापस आ सकते हैं। तो इन्होंने दिखा दिया आपको कि भाई वो आ रहा है वापस, वो वहां पे परफॉर्म करके आएगा। और अपना इन्फ्लुएंस भी दिखा दिया उन्होंने कि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। पीसीबी को चाहिए अब इस चीज पे रोकथाम लगाए, वरना हर अगला प्लेयर पाकिस्तान टीम में बगैर परफॉर्मेंस के यही टेक्टिक्स अपनाएगा कि बस हम सिंपैथी लेते रहें, अपने माँ बाप से पोस्ट करा दें, ताकि माँ बाप जब पोस्ट करेंगे तो कई दफा थोड़ा सा बंदा जो है वो हल्का हो जाता है उनके ऊपर तनकीद करने वाला कि यार वालिद का पोस्ट आ गया, वालदा का पोस्ट आ गया, बहुत परेशान होंगे, ये होंगे वो होंगे। तो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें। जब आपने इतनी तारीफों को और किंग के नारों को ओपन हार्ट के साथ एक्सेप्ट किया था, तो अब आपको क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करना होगा। याद रखिएगा विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जितना मुंह से बोलेंगे कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर बल्ला बोलेगा तो सारी दुनिया सुनेगी। बजाय इसके कि आप पब्लिक को ब्लेम करें, एक्स क्रिकेटर्स को ब्लेम करें, उनके ऊपर कोई बात करें, अपने बेटे के फेलियर्स के ऊपर काम करें और बगैर पोस्ट किए, ताकि वो जब रिस्पॉन्ड करे ना आपका बेटा तो वो बल्ले से रिस्पॉन्ड करे, तमाम तर क्रिटिसिज्म करने वालों को चुप करा सके। ये जो आजम भाई कर रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं और इस पर पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए।